ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबके मन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छे से बीते, खुशी से बीते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कलयुग का समय चल रहा है, हर आत्मा का कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब है जो उसको दुखी और परेशान कर देता है। वैसे तो जो मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, ज़्यादा रिच होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो यही मेरे लिए स्वर्ग है। लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आती है, एसी चल रहे हैं, डल्लब के गद्दे हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। तो उसका कारण क्या है? छोटी छोटी बातों का हमारा हिसाब किताब काउंट होता है। कई कहते हैं कुछ भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान देख रहा है नहीं देख रहा कौन जानता है, कर लेते हैं जो कर लेते हैं। लेकिन जब उसका भुगतान करना पड़ता है फिर इंसान बहुत दुखी होता है। और आज भी परमात्मा के महावाक्य थे कि अगर तुमको फरिश्ता बनना है तो इस दुनिया से हमारे को अपने आप को समेटना होगा, यानी कि इस दुनिया से रिश्ता नहीं रखना होगा। सोचो, आप यह भी इस दुखी दुनिया में रहे हैं, कलयुगी दुनिया में रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कहीं भी दुख की फीलिंग ना आए, किसी के साथ कुछ भी हमको फील ना हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची मंजिल है। एक सेकंड लगता है मन को इधर उधर भटकने में, इधर उधर जाने में, और परमात्मा ने इतना ऊंचा पुरुषार्थ बताया कि बच्चे तुम्हें फरिश्ता बनना है। किसी को भी नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ तक संपूर्ण बना हूँ या कहाँ तक मेरे अंदर जो है अभी कमियाँ हैं। जैसे बाबा ने आज ये भी बताया कि बच्चे क्या करते हैं, दूर की नज़र तेज रखते हैं और पास की नज़र उनकी कमज़ोर है। क्या कहेंगे, पास की नज़र माना खुद की कमियां उनको दिखाई नहीं देती, दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं। तो जो दूसरे की कमी देखेगा तो वो हमेशा दुखी रहेगा। जैसे शुभ भावना से भी हम, किसी ने हमको कुछ कहा तो अपने मन के भाव एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ये भी आज बाबा ने सिखाया वाणी में अपनी, कि अगर हमारे को कुछ बोलता है तो उस समय भी उसके प्रति शुभ भाव रखो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इसका उल्टा चलते हैं, नहीं ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, इसको तो ऐसे ही करना है। तो बहुत ऊंची मंजिल है। अगर हम इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को एक अलग से महसूस करते हैं, अलग से अपने आप को कुछ महसूस कराते हैं, तो बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। और अगर हम दूसरे की कमियां देखने में लगे हुए हैं, दूसरे को ही भाई वो चेंज हो तो मैं चेंज होऊंगा, तो उससे हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी लास्ट मंजिल यही है कि जब हम शरीर छोड़ें तो उस परमात्मा की याद हो, उस परमात्मा की याद होएगी तो ही हम जो है अच्छे घर में जन्म लेंगे और अच्छे ही अपना जो है हमारा दूसरा जन्म होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्मों का हिसाब किताब इंसान इतना जोड़े हुए है कि अच्छे कर्म तो दूर दूर तक नहीं करता है, पूरा दिन उसका व्यर्थ के खाते में जमा जाता है। तो व्यर्थ का खाता क्या है? व्यर्थ का खाता, जैसे हम सारा दिन इधर उधर की सुनते हैं या फालतू बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी को दुख दे दिया, छोटी छोटी बातों से हमारा कर्म बनता है। मान लो हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया और हमको पता ही नहीं है कि हमने गलत बोला है, ना पता होते हुए भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। जैसे कई बार हम कह देते हैं फलाने को कुत्ते ने काट खाया, बंदर ने काट खाया, तो जानवरों के साथ, हर जीव के साथ हमारा हिसाब किताब जुड़ा हुआ होता है। अगर हम देखो वही उसी रास्ते से 4 बंदे और जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा और आपको ही कुछ क्यों कहा? क्योंकि आपने
उसको कहीं ना कहीं उसको दुख तकलीफ़ दी है, जो वो आपको दुख तकलीफ़ दे रहा है। तो हर कर्म सोच समझ के कीजिए। जो आज ये इतना पापाचार भ्रष्टाचार हो रहा है, इंसान डर ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसे सोच के भी मन को कुछ होता है, इतने इतने मुर्गे काट रहे हैं, यहाँ तक कि गौ माता हत्या भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या इनके कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता? आज एक बस जा रही है, पूरी बस में आग लग गई, 50 जने ख़त्म हो गए, तो ये किसका फल है? तो 50 जनों ने वो गलत काम किया, तभी उनको ऐसी मौत आई ना। जैसे कहीं पर हजार हजार का भी हो जाता है ऐसे। तो हर आत्मा ऐसा समय चल रहा है, किसी ना किसी के साथ हिसाब किताब जोड़ रही है। तो हमको ये ध्यान देना है छोटी छोटी बातों में कि मैं ऐसा कुछ ना गलत करूं, ना मैं बोलूं, ना मैं देखूं, जो मेरा छोटी छोटी बातों में हिसाब किताब जुड़े। तो हमें अच्छे ही कर्म करने हैं। जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उतना हमारा अच्छा भाग्य बनेगा। कर्म भाग्य भी हमारा अच्छे कर्मों से बनता है। कई बार हम कह देते हैं कि हमारा भाग्य जो है ना, भाग्य में ये लिखा है तो मिल जाएगा। नहीं, आप अच्छा करते चलो। अभी कल परसों ही मैंने एक बहन का लेख पढ़ा था, पता नहीं वीडियो देखी थी। वो बहन बता रही थी कि मैं जब भगवान के घर में आई तो मुझे बताया गया कि मेरी 25 साल की उम्र है बस। तो फिर मैंने सोचा कि बस इतनी मेरी एज है, लेकिन भगवान के घर में जब आई, मैंने बाबा को खूब याद किया, अच्छे दिल से सेवा करी, तो वो बहन देखो अभी तक भी वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे नहीं, जितना जितना हम अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करते हैं तो अच्छे कर्मों के हिसाब से हमारा रोज़ भाग्य बनता है और रोज़ ही हमारा भाग्य बिगड़ता है। जैसे आप देखते हैं ना, हमने कुछ लिख दिया, अगर हमारे पास पेंसिल और रबड़ है तो उसको हम मिटो सकते हैं। तो ऐसे अच्छे कर्मों की पेंसिल और रबड़ हमेशा अपने साथ ले कर के रखिए, परमात्मा को याद करिए, तो आपके जो विकर्मों का खाता है वो ख़त्म होता जाएगा और पुण्य का खाता जो है जमा होता जाएगा। ओम शांति।